आज वो दूसरे बच्चे आएंगे नहीं। तो हम लोग कर रहे थे फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बचते हैं, तो वो करता हूं कंटिन्यू। थोड़ा सा फोरियर सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं पहले लेक्चर में, उसके आगे की बात है। ये 2006 और 2007 में आया था। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इज डिफाइंड इन टू पीसेज। एक पीस में एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, 0 to पाई तक इसकी वैलिडिटी। दूसरे पीस में 2 पाई माइनस एक्स, पाई से लेकर 2 पाई तक इसकी वैलिडिटी है। Deduce that this happens several times. We have deduced such results. 0 और 2 पाई तक हमारी डोमेन है। कोई तो रिजल्ट इस तरह से x इक्वल टू 0 से आ जाता है, कोई पाई से आता है, कोई पाई बाई 2 से भी आ सकता है। बस यही वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेजेंट केस में x इक्वल टू 0 से ये आएगा। एग्जाम में कभी कभी आपको ट्रायल करना पड़ सकता है। बाकी a0 an bn आपको पता है। फोरियर सीरीज आपको याद होगी, नहीं तो मैं लिख रहा हूं। और कोई क्वेरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो फोरियर सीरीज एफ एस, जिसे एफ एक्स कहते हैं, वो है a0/2 प्लस सिग्मा an cos nx प्लस सिग्मा bn sin nx। साइन कोसाइन सीरीज का ये मिक्सचर टाइप का होता है। n वेरीज बिटवीन 1 एंड इनफिनिटी। तो इसमें फिर हमें a0 निकालना पड़ता है। a0 क्या है? 0 to 2 पाई वाले केस में 1/पाई, फिर लिमिट 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स होता है। फार्मूला तो आपको याद करना होगा, याद किया होगा पहले से, नहीं किया तो अब याद कर लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज इक्वल टू 1/पाई। 0 to 2 पाई को आपने पाई पर ब्रेक करना है, क्योंकि वो जो फंक्शन डिफाइंड है वो 2 पीस में डिफाइंड है। तो इसलिए 0 से लेकर पाई तक का फंक्शन कुछ और है, और पाई से लेकर के 2 पाई तक का जो फंक्शन है वो कुछ और है। 0 to पाई के बीच में फंक्शनल वैल्यू x है, x dx, एंड पाई टू 2 पाई के बीच में फंक्शनल वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स है। इंटीग्रेट किया जाए x²/2, तो लिमिट लेने के बाद π²/2, और ये हो गया 2 पाई x माइनस x²/2, लिमिट फ्रॉम पाई टू 2 पाई। और लिमिट इवेल्युएट करना आपको आता है। मैं इसकी इवेल्युएटेड वैल्यू हमारे पास है, वो पाई आएगा। मतलब ये बैलेंस आप निकालना, तो टाइम या वेस्ट करें। तो अब an की बात करता हूं। वो होता है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस nx dx। जैसा कि आपको पता है कि हमारे फंक्शन के 2 पीस हैं, तो 0 to पाई के बीच में एफ एक्स की वैल्यू, ये अब तो पता लग गई, x है। बिटवीन पाई एंड 2 पाई वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2 पाई माइनस एक्स, और कॉस nx तो सेम रहेगा, नो चेंज। 0 to 2 पाई के लिमिट को पाई पर ब्रेक कर दिया। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक पीस वाइज फंक्शन डिस्कस किया था। ये एडिशनल फंक्शन हमने
डिस्कस किया है यहाँ पर, जिससे कि थोड़ी और भी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी मेथड वही है, इंटीग्रल सभी में अलग अलग होता है। तो an प्रोसीड्स फर्दर, थोड़ा सा इस जगह पर लेंदी हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक ही बार में रिजल्ट आ जाता है ऐसा करने से। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin nx by n minus derivative of nu which is 1, integral of nu minus cos nx by n square, लिमिट इतने पीस के ऊपर फ्रॉम 0 to पाई, उसी तरह वहां पर करें। फर्स्ट फंक्शन 2 पाई माइनस एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin nx upon n minus derivative of nu which is minus 1, integral of this nu minus cos nx by n square, और इस सारे के ऊपर लिमिट फ्रॉम पाई टू 2 पाई अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे स्लाइटली लेंदी हो जाता है, वो तो क्वेश्चन का नेचर है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। ओके, रिप्लेस x बाय पाई, बहुत केयरफुल। साइन n पाई 0 होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस n पाई बाय n स्क्वायर बिल्कुल आ रहा है, मैंने कॉपी कर दिया है आपका। x रिप्लेस बाई पाई ओवर हो गया, अब करिए रिप्लेस x बाई 0, और माइनस साइन एडवांस में लगा लो लोअर लिमिट की वजह से। 0 इंटू एनीथिंग 0, ये प्लस है, प्लस कॉस 0 1 बाई एन स्क्वायर। इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपका वहां पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट 2 पाई, बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे। ये चीज 0 हो गई, ये 1 2 3 नेगेटिव्स है, यहाँ पर अल्टीमेट साइन नेगेटिव रह गया, अपर लिमिट है और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। cos 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर, cos 2n पाई होता है 0, तो cos 0 हो गया 1 बाय एन स्क्वायर। x रिप्लेस्ड बाई अपर लिमिट ओवर हो गया, इतना ही है ये। अब करोगे x रिप्लेस्ड बाई लोअर लिमिट, साइन n पाई 0 होता है, साइन 2n पाई भी 0, साइन n पाई भी 0, तो लोअर लिमिट लिखोगे यहां पे तो 0 आएगा। अब क्योंकि ये लोअर लिमिट है तो एक नेगेटिव आपके पास है, लोअर लिमिट वाला नेगेटिव साइन, पहले अपर लिमिट थी वो, तो यहां का नेगेटिव साइन रह गया था। अब लोअर लिमिट डाल रहे हो तो ये अल्टीमेट साइन इसका नेगेटिव है, और एक नेगेटिव हमारे पास है लोअर लिमिट वाला, तो पॉजिटिव हो जाएगा। cos n पाई बाई एन स्क्वायर, और ये कंप्लीट हो गया है। फर्दर कैलकुलेशन करिए, आप ठीक से देखें तो एन स्क्वायर इसमें एलसीएम बन गया 2 cos n पाई -1 -1 -2 आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई, और cos n पाई ना -1 की पावर n होता है -1। इसे इवन ऑड भी लिखा जा सकता है, आप चाहें तो, नहीं चाहे तो ये ठीक है। जैसे n अगर इवन हुआ तो ये 0 हो जाएगा, होल थिंग, -1 की पावर n +1 -1 0, तो 0 आ जाएगा फॉर n इवन, मतलब A2 A4 A6 सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये an है A2 A4, और n ऑड होगा
तब इसमें रिजल्ट A1 A3 A5 ये सर्वाइव करेंगी और इनकी वैल्यू निकलेगी कुछ इस तरह, -1 की ऑड पावर -1 -1 -2 टू -4 अपॉन n स्क्वायर पाई, -4/n² पाई आएगा इवन ऑड करने से। नहीं करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ओके, इवन ऑड आपको जब सीरीज लिखते हो तब हेल्प कर जाता है। अभी A0 भी हो गया, AN भी हो गया। सिमिलरली वी कैन ट्राई फॉर BN, और A0 AN BN आने से फोरियर सीरीज हमारी तैयार हो जाती है। इनमें सब में इंटीग्रल ही डिफर करता है, जबकि सिमिलर होता है। इंटीग्रल में बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जिसको इंटीग्रल की नॉलेज है उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज नहीं है तो अब तो लर्न भी नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन तो +2 से लर्न करते आ रहे हैं। तो BN इज डिफाइंड एज 1/r 0 to 2 पाई, मेरे ख्याल से लिमिट है इसमें, यस। fx sin nx dx, ये BN हो गया। और आपको भी बहुत नॉलेज हो चुकी है अब तक इन चीजों की। 0 से लेकर पाई तक का जो fx है वो क्वेश्चन ने x दिया हुआ है, और पाई से लेकर 2 पाई तक का जो fx है वो क्वेश्चन ने 2 पाई माइनस x दिया हुआ है। और इंटीग्रल करना, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी आपको आता ही है। फिर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस nx बाई n माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू 1 इंटीग्रल ऑफ न्यू माइनस साइन nx बाई n स्क्वायर, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to पाई। ये इसका हाफ पार्ट हो गया है। प्लस अब आगे करो, फर्स्ट फंक्शन 2 पाई माइनस x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस nx बाई n माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू -1 इंटीग्रल ऑफ न्यू माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट इज फ्रॉम पाई टू 2 पाई। साइन 2n पाई साइन n पाई 0 हुआ करते हैं। इसमें x रिप्लेस बाई पाई 2 पाई करिए। मैं आपको थोड़ा यहाँ हिंट देता हूँ। साइन n पाई क्या होता है? 0। साइन 2n पाई क्या होता है? 0। और कॉस n पाई -1 की पावर n होता है। और cos 2n पाई की कभी बात हो तो वो 1 होता है। और ये वैल्यूज आप धीरे धीरे इसमें पुट करें और ये 0 आएगा bn, ठीक है। 0 कैलकुलेशन है हमारे पास, तो bn की वैल्यू इसमें 0 आती है। सिर्फ an सर्वाइव करता है। तो फोरियर सीरीज हमारे फंक्शन की रेडी हो गई। फोरियर सीरीज fx की रेडी है। हाफ A0 की वैल्यू आई थी, A0 की वैल्यू पाई आई थी, हाफ A0 प्लस सिग्मा an cos nx, और वो जो bn है वो 0 हो चुका है। सो हमारा fx आ गया हाफ पाई प्लस है ये a1 cos x है। इसमें भी जब n इवन है तो ये 0 है, ऑड वाले में सर्वाइव करेगा। a1 cos x, a3 cos 3x, a5 cos 5x प्लस डॉट, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको a2 a4 इवन वाले a6 ये सब के सब 0, और a1 a3 वो यहां से आएंगे। ये है, ये an की वैल्यू है आपके सामने। इवन के लिए ये है, ये है an। ये वाला an आपके लिए काम करेगा। -4/1 स्क्वायर पाई a1 आएगा, a3 आएगा -4/3 स्क्वायर पाई, a5 आएगा -4/5 स्क्वायर पाई। तो वो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं।
सो fx इज हाफ पाई, हाँ a1 मैंने अभी बताया था, a1 की वैल्यू, एक सेकेंड वो हमने हटा दी वैल्यू, a1 की वैल्यू -4 अपॉन पाई cos x हो गया, ये a3 आया 4/3 स्क्वायर पाई cos 3x, a5 आया 4/5 स्क्वायर पाई cos 5x माइनस डॉट डॉट, ये चीज जनरेट हो गई और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हाँ, ये तो फोरियर सीरीज हो गई। इसमें x को 0 पुट करें तो वो डिड्यूस हो जाता है, पुट x इक्वल टू 0, ये हो गया f(0), वो हो गया π/2 माइनस cos 0 1, नेक्स्ट है 3 स्क्वायर पाई cos 0 1, नेक्स्ट है 4/5 स्क्वायर पाई cos 0 1 माइनस डॉट डॉट गो ऑन अप टू इन्फिनिटी। f(0) की वैल्यू हम आपको यहां दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है अपना, ये वाला क्वेश्चन था। x इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो f(0) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट पीस वैलिड है, तो f(0) की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, माइनस π/2 इधर ले आओ और रिजल्ट उधर ही रहेंगी, और रिजल्ट उधर रहेंगे। -4/π कॉमन लेने के बाद में 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, एग्जैक्टली यही चाहिए आपको, वो आने लग गया। बस थोड़ी सी एक्टिविटी और है, π²/8 लिखिए इधर, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर, ये डिडक्शन कंप्लीट हो गया। सभी रिजल्ट्स बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कहीं लिमिट लेना मैंने आपके लिए छोड़ दिया, तब भी बहुत लेंदी पड़ गया, क्वेश्चन लेंदी होते हैं बहुत, और एग्जाम में श्योर 100% आता है ये क्वेश्चन फोरियर सीरीज का। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके देता हूं। We have done question number 12. Now is this extra example. अच्छा, नंबर नहीं है इसका, आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। मॉड cos x की वजह से मैंने सोचा आपको इसका हिंट दे देता हूं, बाकी मेथड वही है, पर मॉड की वजह से मैंने डिसाइड किया कि बिल्कुल पता नहीं हो तो मॉड cos x आपको कंफ्यूज कर देगा, तो इसकी वजह से मैंने सोचा आपको बताया जाए। तो ये है अपना fx इक्वल टू मॉड cos x और लिमिट -π to π, और फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, PU 2007 में आया था। पहली बात तो ये है कि हमारा ये फंक्शन इवन फंक्शन है। आप पूछेंगे इवन फंक्शन क्यों है, तो देखिए f(-x) ट्राई करें, cos(-x), cos(-x) ना प्लस cos x होता है, तो पूरा एग्जैक्टली हो गया। sin(-x) माइनस sin x होता है, लेकिन माइनस sin x होता तो भी मॉड के अंदर नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो भी इवन फंक्शन हो जाता, और ये तो बहुत जल्दी इवन फंक्शन हो गया। f(-x) प्लस fx है, इसलिए fx कैसा है, इवन फंक्शन है। इवन की जरूरत क्या पड़ गई, -π to π हमारी लिमिट है, इसलिए 0 to 2π लिमिट हो तो इवन ऑड का कोई फर्क नहीं होता, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलता। -π to π में हमें इवन ऑड का एडवांटेज मिलता है। अब आपका a0 तैयार करता हूं, 1/π -π to π fx dx कैसे निकाले जाएगा, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। -π to π है, मॉड cos x है अपना इवन फंक्शन, क्योंकि हमारा फंक्शन इवन है तो इंटीग्रल विल बी डबल्ड, लिमिट विल बी 0 to π, तो ये 2/π फिर 0 to π हो गया
मॉड कॉस एक्स dx। अच्छा, 0 और 180 डिग्री के बीच में 2 क्वाड्रेंट्स कवर्ड रहते हैं। 2 क्वाड्रेंट्स कवर्ड रहते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव पर, सेकंड में होता है नेगेटिव। तो 0 से π/2 तक ये cos x है, π/2 से लेकर के पाई तक ये माइनस cos x है, यही। तो स्प्लिट कर देते हैं, मतलब 2 पीस कर देते हैं। तरीका और भी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने का एक तरीका और भी है अपने पास, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि मैं P5 ना लगा के इसको कर ही देता हूँ। 0 से π/2 तक ये मॉड cos x की वैल्यू रहेगी प्लस cos x, क्योंकि cos x ना क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होता है, लेकिन π/2 से पाई तक उसी cos x की वैल्यू, मॉड cos x की वैल्यू माइनस cos x रहेगी, क्योंकि उस बीच में cos x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कहीं डाउट इसमें लगा हो तो मैं और समझा सकता हूं। जीरो से 90 डिग्री, अगर ये मॉड साइन एक्स होता ना, साइन एक्स, तो ये 0 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव ही होता है सारा, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में, और उस केस में हमें स्प्लिट नहीं करना था, सीधा मॉड साइन एक्स को यहीं पर हम साइन एक्स लिख देते। लेकिन आपके केस में कॉस है, कॉस जो है वो नेचर चेंज कर देता है, क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव होता है, इसकी वजह से हमें स्प्लिट करना पड़ा 2/π, और ये साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स 0 से π/2 तक, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स लिमिट π/2 से लेकर के पाई तक। साइन 90 डिग्री 1, साइन 0 0, माइनस साइन 180 डिग्री 0, माइनस साइन 90 डिग्री 1, 1 + 1 2 2 जा 4/π। बहुत अच्छा सा छोटा सा रिजल्ट आया इसका, 4/π। अब बात आ गई an की। an 1/π माइनस पाई टू पाई fx cos nx dx। क्वेश्चन ही मैंने मॉड की वजह से किया, क्योंकि मॉड आपको तंग करता है, एग्जाम में आया तो फिर मॉड की वजह से क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, तो इसलिए करना मैंने डिसाइड किया। -π to π fx अपना मॉड cos x है, cos nx dx। तो इंटीग्रल विल बी डबल्ड, लिमिट विल बी 0 to π। क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन, और ये भी इवन फंक्शन है। इवन इंटू इवन क्या होता है? ऑड इंटू ऑड भी इवन, ऑड इंटू ऑड इवन होता है। इवन इंटू ऑड करोगे वो ऑड हो जाता है। ऑड इंटू ऑड फंक्शन यहां पर इवन होता है। ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर तो ऑड ही होता है, लेकिन ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हो जाता है। तो 0 to π रह गया, लेकिन 0 to π के बीच में भी अपना जो मॉड cos x है वो कंट्रोवर्शियल है। 0 से π/2 तक इसकी वैल्यू प्लस cos x, π/2 से π तक इसकी वैल्यू माइनस cos x होने की वजह से आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा। फर्दर ब्रेकेज है इसका, ये 0 to π/2 में मैं cos x लिख देता हूं, cos x cos nx dx, और फिर π/2 से लेकर के पाई तक माइनस cos x cos nx dx हो गया। ठीक, आप इस 2 को अंदर सेट कर दो, 2 cos a cos b वाला फार्मूला लगना है। तो 0 से लेकर π/2 तक 2 cos a cos b बन गया, cos ऑफ सम ए बी फार्मूला प्लस कॉस ऑफ डिफरेंस, यहां तक अप्लाई हो गया। और ये माइनस साइन के बाद फिर से π/2 to π लिमिट 2 cos nx cos x
दैट इज कॉस ऑफ सम प्लस कॉस ऑफ डिफरेंस। फार्मूले हमने सब बताए हुए आपको बिगिनिंग में, फिर भी कोई डाउट हो तो ऑन द स्पॉट भी बता सकता हूं। ये अब मटेरियल इंटीग्रेबल हो गया। इंटीग्रल के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। an इज इक्वल टू 1/π, ठीक है, sin n+1 x/n+1 और दूसरा हुआ sin n-1/n-1, लिमिट रही 0 से लेकर के π/2 तक, माइनस वो सेकेंड पार्ट में cos का sin n+1 x/n+1 प्लस sin n-1 x/n-1 लिमिट फ्रॉम π/2 टू π। ये हो गया। सो अब देखते हैं आगे की कुछ बात करते हैं। Replace x by π/2 at both places. Sine of n/2 plus 1/2, यहां पे x को π/2 लिख दिया, अपॉन n+1 प्लस, यहां चलो साइन n/2 माइनस π/2 बाई n-1। अब रिप्लेस x बाई 0 जब करोगे तो साइन 0 0, साइन 0 इज 0, ये दोनों पार्ट ये वाला और ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहां जब माइनस के बाद की बात करते हैं, रिप्लेस x बाई अपर लिमिट, तो साइन के पाए हमेशा 0 होता है, सो 0 हो गया। अब करोगे रिप्लेस x बाई लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये जो माइनस साइन है प्लस हो गया। अब आएगा साइन n/2 प्लस π/2 यहां आएगा, और नीचे ना n+1 आएगी, और यहां पर साइन n/2 माइनस π/2 आएगा अपॉन n-1। सिमिलर से रिजल्ट है, जो ऊपर रिजल्ट दिखता है वही नीचे है, डबल हो गया रिजल्ट। 1/π के बाद साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये कॉस n/2 है, ये और ये भी वही है, तो डबल और नीचे n+1, इनमें से ऊपर और नीचे के दो कवर हो गए। अब रह गया वो, उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, साइन 90 माइनस थीटा करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस n/2 आया और डबल भी हुआ, नीचे n-1 आया। डाउट पूछ लो बेटा। और 2 cos n/2 कॉमन, आपको समझ में आ गया कि ये पता लगा ये नेगेटिव क्यों हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा ना माइनस साइन थीटा होता है, तो इसमें से जब माइनस कॉमन लोगी, हाँ 90 माइनस थीटा, उसको नेगेटिव जो कॉमन लोगे वो बाहर आ जाएगा, साइन में बाहर आ जाता है, कॉस में नेगेटिव फ्री में कॉमन हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन साइन में जो नेगेटिव आपने वहां पर कॉमन लिया एंगल में, वो बाहर आ जाएगा यहां, बस यही है। तो ये आ गया 2 cos n/2 होल अपॉन पाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर 1/n+1 माइनस 1/n-1
मुझे ऐसा लगता है -2/n² -1 उसका बैलेंस हो गया एलसीएम लेने के बाद, -2/n² -1, और ओवरऑल रिजल्ट इसका बिल्कुल तैयार हो गया। 2 2 जा 4 कर दिया, 4 cos n π/2 डिवाइडेड बाई पाई, और यहां आप 1 -n² कर दीजिए। तो an आपका बहुत ही मुश्किल से तैयार हुआ, काफी काम इसमें पड़ता है फोरियर में ना, an a0 an bn निकालना, यही तो मेजर वर्क है इसका। सो वी ट्राई bn फॉर दिस क्वेश्चन। bn क्या है? 1/π -π to π fx sin nx dx। fx आपका इवन निकला था, साइन थीटा हमेशा ऑड फंक्शन होता है, तो ये ऑड फंक्शन होने की वजह से वैल्यू 0 हो गई। bn में हमको रिलीफ पड़ गया, आराम पड़ गया। तो फोरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज। हाफ a0 की वैल्यू देख के बताओ कितनी आई? 4/π इसी की है क्या? यस, हाफ a0 तो ये रहा, प्लस सिग्मा an cos nx, an ये सामने है, 4 cos n π/2 π 1 -n² cos nx। n varies between 1 and infinity। अच्छा, cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 हुआ करता है, इसलिए जब आप n की वैल्यू इसमें 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। मैं एक दो टर्म थोड़ा सा और लिख देता हूं, 2/π प्लस 4 आप बेशक बाहर रख लेना, 4/π तक बाहर रख लो, चल जाएगा। रिमेनिंग में n इन्वॉल्व है, ओके। तो n की वैल्यू जब 1 लिखोगे तो 0 हो गया, इग्नोर कर दो। अब n की वैल्यू 2 लिखोगे तो cos π बन गया, -1 होता है, तो -cos 2x हो गया, नीचे π × 1 - 4 -3 हो गया। n की वैल्यू 1 लिखी, 0, 2 लिखा हुआ ये सामने, cos π -1 होता है। अब 3 लिखोगे, 3π/2 0, और जब 4 लिखोगे तब सरवाइव करेगा, एक 0 और आएगा। 4 लिखोगे cos 4π/2, वो cos 2π, cos 0 1 हो गया, cos 4x π 1 - n की वैल्यू कितनी डाल रहे? 4 डाल रहे, तो 16 -15 आएगा। इस तरह से एक आधा टर्म आप और भी लिख सकते हो, 3 टर्म मिनिमम लिखने चाहिए, तो वो आप लिख सकते हो। sin nx तो 0 ही हो गया था, bn तो 0 हो गया था, यही टर्म इसमें सरवाइव करेंगे। मॉड की वजह से मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आपको हम आगे की गाइडेंस देते हैं। थोड़ा सा ठहरना, अभी बता। कभी कभी फोरियर सीरीज का इंटरवल लेंथ 2l होता है। आपने इसी के 2 पर्टिकुलर केस अब तक किए। इंटरवल था 0 to 2π, या फिर इंटरवल था -π to π। अब तक के सभी क्वेश्चंस में ध्यान दो, इनमें लेंथ 2π थी, तो 2l की वैल्यू यहां पर ना इन दोनों में भी 2π होती थी, तो l की वैल्यू पाई के हिसाब से वो फार्मूले हमने अरेंज करके आपको दिए थे। अब जनरल लेंथ 2l है, मतलब अगर ये दोनों इंटरवल नहीं है, इंटरवल उन्होंने दे दिया -1 to 1, तो फिर जो आपने लर्न किया वो फेल हो जाएगा, और आपको इस जनरल फार्मूले पर जाना पड़ेगा। जनरल फार्मूला आपका ये है, fx = ½ a0 प्लस सिग्मा an। आपको पहले से याद है ना, cos nx होता है, bn sin nx,
तो जो nx है ना, उसमें पाई बाय एल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है। तो फोरियर सीरीज, जनरल फोरियर सीरीज यही है। अब ध्यान से देखो, एल की वैल्यू कितनी निकलती थी पहले, पाई। अगर एल की वैल्यू पाई यहां लिख दिया जाए इन दोनों में, तो एल पाई और पाई कट जाएंगे, और ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, वो जो पर्टिकुलर केस है वो रिकवर हो जाएगा। ये जनरल फोरियर सीरीज है। अब आपको जनरल फोरियर सीरीज याद करनी। कभी कभी इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जनरल फोरियर सीरीज का क्वेश्चन एवरी टाइम नहीं आता, पर मान लो आपके ही नंबर में आ गया तो क्या करोगे, क्या, तो इसको लर्न करना जरूरी है। और इसमें ज्यादा खास कुछ नहीं है। ए नॉट ए एन बी एन भी इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्योंकि इसमें पाए तो होता ही नहीं, 2l लेंथ होती है। 2l लेंथ माइनस एल टू एल हो गए, या 0 to 2l फॉर्म का होगा। मतलब या तो जनरली ना 0 to 2l इस फॉर्म का होता है, क्लोज हो या ओपन, उससे फर्क नहीं पड़ता, या माइनस एल टू एल फॉर्म का होता है। तो लेंथ कितनी होती है यहाँ पर, 2l होती है। तो इसकी वजह से इसमें थोड़े जो फोरियर सीरीज में भी फर्क है, और इसके ए नॉट ए एन बी एन में भी फर्क है। तो शायद आपने याद कर लिया, ए एन कॉस एन एक्स पहले से याद किया ना, उसमें पाई बाई एल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना, तो जनरलाइज हो जाएगा। अब ए एन क्या होता है, ए एन की डेफिनेशन ये है, ए एन 1/n माइनस एल टू एल। माइनस एल टू एल वाले केस में बता रहे हैं, 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। इसमें n की वैल्यू 0 भी अलाउड है। वैसे ए नॉट अलग से निकालना पड़ता है ज्यादातर क्वेश्चन में, तो मैं ए नॉट अलग से लिख देता हूं। वैसे ये फार्मूला तो n इक्वल टू 0 के लिए भी वैलिड है, वैलिड तो है, पर जब इसकी वैल्यू निकलती है तो वो जो वैल्यू है वो n इक्वल टू 0 के लिए जनरली वैलिड नहीं होती। तो इसलिए ए नॉट निकालना मैं बता देता हूं, यहीं से बन जाएगा फार्मूला, 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस 0 इज 1, तो एफ एक्स डी एक्स। यही तो आपने पहले किया हुआ, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, पहले यही लर्न किया हुआ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, तो एन जनरल जो ए एन है वो फिर एन इक्वल 0 यहां से मैंने काट दिया, अलग लिख दिया। एन ए नॉट जनरली अलग ही कैलकुलेट करना पड़ता है, हालांकि फार्मूला वैलिड है, लेकिन फार्मूले से जो आउटकम आता है रिजल्ट, वो एन इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं होता। कई बार कभी कभी वैलिड हो भी जाता है। तो आप रिस्क ना लेकर एवरी टाइम ए नॉट अलग से अपना कैलकुलेट करिए। ए एन की वैल्यू याद कर लो, 1/l एफ एक्स कॉस एन पाई बाई एक्स, एन पाई एक्स बाई एल, जबकि वहां क्या होता है, एफ एक्स कॉस एन एक्स होता है, एफ एक्स कॉस एन एक्स, पाई बाई एल इसमें एक्स्ट्रा है, और यह है एफ एक्स साइन एन एक्स, पाई बाई एल एंगल में एक्स्ट्रा है, और माइनस एल 1/l है, 1/पाई होता है, वहां एल की जगह पाई होता है सारे में। तो उसी से मिलते जुलते से फार्मूले हैं, आप इनको जरूर याद कर लीजिए। अब 0 to 2l जब लिमिट होगी तो फिर फार्मूला कुछ ऐसा दिखता है, इफ फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 2l देन फोरियर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं इनको, ए नॉट ए एन बी एन आर कॉल्ड फोरियर कॉन्स्टेंट्स, दे आर गिवन बाय द फॉलोइंग। ए नॉट मैं फिर से यहां लिख देता हूं आपका अलग, क्यों ए नॉट अलग ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/l 0 to 2l एफ एक्स कॉस 0 1 हो जाएगा डी एक्स, एन इक्वल टू 0 के लिए हमने अलग लिख लिया, और बाकी एन इक्वल 1 to 3 के लिए वही वैलिड है जो अभी लर्न किया, लिमिट 0 to 2l हो जाएगी। बाहर 1/l इनमें भी है, सभी जगह 1/l है, तीनों में, 3 इनमें और 3 पहले वाले सब में 1/l। 0 to 2l सेम है, उसमें ना माइनस एल टू एल था पहले वाले में, इसमें 0 to 2l सभी तीनों में है, पर प्रीवियस केस में माइनस एल टू एल था। इंटीग्रांड बिल्कुल इक्वल है, एफ एक्स कॉस एन एक्स एन पाई एक्स बाई एल, लास्ट वाले में भी इसमें भी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, लास्ट वाले में भी और इसमें भी सेम है। तो इस तरह से ये जनरल वाला याद कर लेना, और फार्मूले अलग है, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है, मेथड अलग नहीं है।
कुछ छूट गया वो तो बाद में लिख लेना, मैं आगे की बात आपको बता। ये है क्वेश्चन, देखने में सेम लगता है, 2 पीस फंक्शन आज किया था 2015 में, लेकिन 2 पीस तो है, पर साथ में जो लिमिट देखो आप क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक नहीं है। 0 to पाई और पाई टू 2 पाई होता तो कोई टेंशन नहीं, 0 से लेकर 2 तक है इसमें लिमिट। और यही रीजन है कि आपको ये जनरल फार्मूले लगाने पड़ेंगे। जनरल फार्मूले ये साइड में मैंने दोबारा लिख दिए हैं और आप इनको जरूर याद करिए। 2l की वैल्यू 2 है, इंटरवल अगर देखा जाए, देखो इधर इंटरवल क्या है, 0 से लेकर 2 तक इंटरवल है, तो ये कंपेरेबल किसके साथ है, 0 से 2l तक। 2l की वैल्यू 2 बैठती है, l की वैल्यू 1 बैठती है इस क्वेश्चन में, l की वैल्यू 1। अब आपका मैं a नॉट निकालता हूं, फार्मूला fx है ये सामने पहले भी बता दिया, वो तो आपको याद करना। मैं ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा बताता हूं। इंटीग्रल an क्या होता है, 0 to l, 0 to 2l an में ना वो और होता है 1/l। एक सेकंड, a नॉट जब फार्मूला लिखने चले तब तो प्रॉपर ही लिख देता हूं। a नॉट की वैल्यू 1/l 0 to 2l fx dx होती है, ठीक है, अभी वहां बताया था हमने। प्रेजेंट केस में l की वैल्यू 1 है, तो 1/1 तो 1 हो गया, और ये 0 to 2 हो गया, और fx cos x fx dx तो लिख दिया। आपको ये लिमिट 1 पर ब्रेक करनी पड़ेगी, 0 से लेकर 1 तक ये फंक्शन और 1 से लेकर 2 तक इधर वाला फंक्शन, तो ब्रेकेज करने के बाद इंटीग्रेट किया जाएगा। सो वैल्यू ऑफ a नॉट is 0 to 1 fx dx, then 1 to 2 fx। 0 to 1 fx का फर्स्ट पीस वैलिड है जिसकी वैल्यू पाई x है। इन दिस पाई इंटू 2 माइनस x वैलिड, h²/2 करते हुए 1/2 हो गया, और ये 2x माइनस h²/2, 2 पाई भी है यहाँ, यस नहीं पाई ना होल में से कॉमन है बेटा, ये देखो 2 पाई माइनस 2x है, 2 पाई माइनस पाई x है, मतलब पाई होल में से कॉमन है, तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है, इसलिए सही है। तो 2x माइनस h²/2 लिमिट फ्रॉम 1 to 2 may be written as follows: pi/2 plus pi, replace x/2, तो 2 जा 4 माइनस 4/2 2 हो गया, माइनस रिप्लेस x/1 2 माइनस 1/2 3/2, तो 2 जा 4 माइनस 3 1/2। मुझे लगता है कि ये पाई आ गया है कैलकुलेशन के बाद, pi/2 प्लस pi/2 पाई, और पाई हमने पहले भी निकाला हुआ है ना, तो ए नॉट की वैल्यू हमारी पहले भी पाई आई थी जो मैच कर गई। यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं साइड में, जिससे कि आपके पास गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए, और कुछ यहाँ पे और कोई सोर्स नहीं होता, यही सोर्स है। ये आंसर बीच बीच में मैच तो करता हूँ, फिर गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, फिर आप एग्जाम में रॉन्ग लिखाओगे। सो लेट अस ट्राई an नाउ। an का फार्मूला वही 1/l सभी में होता है, इंटीग्रल, ये लिमिट हमारी 0 to 2l वाली है, fx cos nx है, तो cos nx में फालतू एक है, nx तो होता ही है, pi/l एक्स्ट्रा है एंगल में, बस ऐसे बन जाता है fx cos nx में pi/l फालतू। उन केसेज में l की वैल्यू पाई होती है, तो पता ही नहीं लगता, उसमें पाई कट जाता है, इसमें ही अलग से नजर आ रहा है। l की वैल्यू 1 चल रही है हमारे क्वेश्चन में।
और एफ एक्स तो दो तरह का है तो फिर थोड़ा ठहरना पड़ेगा। कॉस एल की वैल्यू 1 तो एन पाई एक्स डीएक्स। बड़े पेशेंस के क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं लेकिन पेशेंस चाहिए बिल्कुल। 0 से लेकर 1 तक एफ एक्स की वैल्यू हमारी पाई एक्स चल रही है, पाई एक्स के साथ वो कॉस एन पाई एक्स डीएक्स। फिर आगे चलो 1 से लेकर 2 तक एफ एक्स की वैल्यू चल रही है पाई इंटू 2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स देन डीएक्स। इवेल्युएशन की जाए तो दो पार्ट है, थोड़ा लेंदी इवेल्युएशन होगी राइटिंग में, वैसे तो इतना हार्ड नहीं है लेकिन राइटिंग तो लेंदी होगी। पार्ट ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एन पाई एक्स बाय एन पाई, साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू 1 इंटीग्रल ऑफ न्यू माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर and take the limit up to here 0 to 1। अब दूसरे पार्ट को देखा जाए। अच्छा एक बात है, 0 to 1 लिमिट ली, इसमें पाई कॉमन था, अगले में भी पाई कॉमन है, उसको कॉमन यहीं पे समझ लें, वो वाला पाई भी यहीं पर आ चुका है। चलो फिर फर्स्ट फंक्शन 2 माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ न्यू माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन पाई एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस साइन यहां लगा दो। लिमिट फ्रॉम 1 to 2 और पाई तो दोनों में भी था, कॉमन चला। सो काफी लेंदी रिजल्ट हो चुका है। अब देखते हैं इसका आउटकम क्या है। एक्स को 1 पुट करोगे तो साइन एन पाई 0 हो जाता है, यहां 0 प्लस कॉस एन पाई, कॉस एन पाई ना माइनस 1 की पावर एन बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन इक्वल टू 1 तो ओवर हो चुका है। अब नंबर आया x रिप्लेस बाई 0, मतलब x रिप्लेस बाई 1 का नंबर कंप्लीट हो गया। x रिप्लेस बाई 1 किया साइन एन पाई 0 प्लस कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर एन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब रिप्लेस x बाई 0 करिए, जिसके लिए एक नेगेटिव साइन अपने पास होता है लोअर लिमिट वाला। इसके बाद 0 इंटू एनीथिंग 0, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव साइन लोअर लिमिट वाला, और ये पॉजिटिव, ये cos 0 1 बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ, रिप्लेस x बाय 2 करिए, 2 करो, 2 माइनस 2 0, छोड़ दो इसको, ये 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। cos 2n पाई 1 बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया। cos 2n पाई cos 0, 2n पाई 0 होता है तो cos 0 क्या होता है 1, 2n पाई 0 डिग्री एंगल होता है, तो x रिप्लेस बाई 2 ओवर हो गया। अब करो x रिप्लेस बाई 1, तो 2 माइनस 1 1, अच्छा साइन एन पाई भी 0, 2n पाई 0 साइन एन पाई 0, तो ये 0 हो गया। एक नेगेटिव लोअर लिमिट के लिए ना एक नेगेटिव मेरे पास है और 3 नेगेटिव ये हैं, तो प्लस साइन आएगा। कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर एन बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कुछ कुछ सेटल हुआ, 2 टर्म रिपीट हो गए, ये डबल हो गए फर्स्ट लास्ट और बीच वाले भी डबल हो गए। इस स्टेज पर आकर के कुछ कुछ ठीक ठीक बनने लग गया। एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एलसीएम
और -1 की पावर n कितने हो गए, डबल, और ये -1 क्या हो गया, -2। पाई से पाई कैंसल भी हुआ है, एक से पाई कैंसल हुआ। अब आपको क्या मिला, 2/n² पाई मिल गया, इंटू -1 की पावर n -1, ये। और इवन ऑड का ख्याल रखें तो ये काफी इजी सा नजर आएगा। n इवन में तो ये 0 हो जाएगा, -1 की पावर इवन, +1 -1 0। और n इवन याद रहे ये an आया हुआ है, मतलब A2 A4 A6 0। n ऑड के लिए -4/n² पाई n ऑड। कहने का मतलब ये है कि जब आप फोरियर सीरीज लिखोगे तब A2 = A4 = A6 = ... 0 होंगे ये, और A1 होगा -4/1² पाई, A3 होगा -4/3² पाई, A5 होगा -4/5² पाई, एटसेट्रा। कोई भी डाउट हमसे पूछे, मैंने पेशेंस के साथ क्वेश्चन कराया। कोई क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी तो होते ही, काफी पेशेंस चाहिए, लेंदी और एनर्जी काफी लगते हैं। आप काफी सारी प्रैक्टिस कर लेना तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं तो एग्जाम में आप टायर्ड हो जाओगे। 3 आवर की एग्जाम होगी ना, तो 1 आवर में टायर्ड होके बैठ जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करो तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है, यू सिच कैपेसिटी स्टूडेंट की इंक्रीज होती है। हम लोग टीचर्स हैं, टीचर्स की इतनी सारी प्रैक्टिस होती है तो हम लोग फिर देर तक पढ़ा सकते हैं, टायर्ड हो जाए जल्दी। तो जिसकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी उतना ही उसको आराम पड़ता है। तो अभी इसका ना, अभी तो इसमें bn रह गया, an डिस्कस हुआ, bn देखते हैं। इवन ऑड भी नहीं है इसमें, ना फंक्शन इवन है ना हमारा ऑड है, तो काम पूरा ही करना पड़ रहा है। तो bn की डेफिनेशन क्या थी, 1/L था, और लिमिट 0 to 2L वाली है लिमिट, इसमें 0 to 2L fx sin nx होता है ना, तो इसमें होगा nπx/L dx। L की वैल्यू 1 चल रही है, 0 to 2 fx sin L की वैल्यू तो 1 लिखनी पड़ेगी। अब आप ब्रेक करिए, क्योंकि वो हैवी 2 पीस फंक्शन जो उन्होंने पूछा, सिंगल पीस होता तो एक बार में इंटीग्रेट हो जाता, कम से कम वही आराम मिल जाता, हमें वो आराम भी नहीं मिल पा रहा। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से आ जाएगा। तो 0 to 1 fx की वैल्यू हमने डाल दी πx sin nπx, फिर 1 से लेकर 2 तक वो सेकंड पीस है, π2 - x sin nπx dx। पाई कॉमन ले लो और बहुत ही आराम से इसको इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन बिल्कुल आपको आती है, राइटिंग में तो मेहनत पड़ेगी और टाइम भी लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस cos nπx/nπ माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू 1 इंटीग्रल ऑफ न्यू माइनस sin nπx अपॉन n² पाई स्क्वायर। लिमिट लगा दो फ्रॉम 0 to 1 इन दिस फर्स्ट पीस 0 to 1। अब वो वाला पाई तो कॉमन चला गया। अगेन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड 2 - x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस cos nπx अपॉन nπ माइनस
डेरिवेटिव ऑफ न्यू -1 इंटीग्रल ऑफ दिस न्यू माइनस साइन n पाई एक्स बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। लिमिट इसमें हो जाएगी फ्रॉम 1, धीरे से इसको फिर करना पड़ेगा। ओके, दिस इज पाई, थोड़ा लैगिंग सी देख लेते हैं। एक्स रिप्लेस बाई 1 कर, तो देखना ये सरवाइव कर गया, 1 लिखने से ना सरवाइव कर गया टर्म ये माइनस कॉस n पाई अपॉन n पाई। एक्स रिप्लेस बाई 1 किया मैंने, इसमें टर्म सरवाइव कर गई, और यहां पे करोगे तो 0 हो जाएगा, साइन n पाई 0, 1 का काम ओवर हो गया। अब रिप्लेस x बाई 0 जब करेंगे तो एक नेगेटिव आपके पास है लोअर लिमिट वाला, वो लगा दिया। x रिप्लेस बाई 0 करो तो 0 इंटू एनीथिंग 0, साइन 0 0, ये तो 0 हो गया। अच्छा हुआ, एक चीज तो पूरी टोटली वैनिश हो गई, इसका काम भी हो गया। अब करिए रिप्लेस x बाई 2 करिए, 2 माइनस 2 0, साइन 2n पाई भी 0 होता है, साइन n पाई 0, साइन 2n पाई 0, तो इसका काम भी हो गया। इसने हमें 0 दिया और कुछ खास नहीं दिया। x रिप्लेस बाई 1 करोगे तो एक लोअर लिमिट की वजह से एक नेगेटिव है अपने पास, याद रखना। जितना भी कुछ लिखोगे इसके अंदर वो सब नेगेटिव होगा। x रिप्लेस बाई 1 करिए तो 2 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस कॉस n पाई माइनस 1 की पावर n अपॉन n पाई। देखो देखो, डाउट कहीं हो तो पूछो, कोई एरर हो तो बताओ। x रिप्लेस बाई 2 किया मैंने तो 2 माइनस 2 वाला तो 0 ही हो गया था। फिर x रिप्लेस बाई 1 जो किया उसमें लोअर लिमिट का नेगेटिव साइन मैंने बाहर लगा दिया और ये खुद भी नेगेटिव आया। अब x रिप्लेस बाई 1 किया तो ये चीज तो 0 ही हो गई। ये देखो, साइन n पाई 0 होता है, तो bn इसका 0 हो गया है, और bn 0 हमारा पहले भी आया था, सरप्राइजिंग नहीं है। ये bn हमारा पहले ये लिख रखा है मैंने आंसर, लेकिन इवन आउट फंक्शन की वजह से नहीं, आज ये 0 हो गया, पता लग गया होगा शायद। ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और वही चीज है नेगेटिव, ये और ये कट रहा है, इसलिए 0। और फोरियर सीरीज आप राइटिंग की पोजीशन में आ गए। कई सारे A0, A1, A2 उनमें भी 0 थे ना, A2, A4, A6 0 थे। तो फोरियर सीरीज आपकी होगी हाफ A0 प्लस सिग्मा an cos n पाई x बाई n, n वेरी बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी, और bn तो 0 ही हो गया। इसको बस A1, A2, A3 थोड़ी वैल्यू पुट कर दो और आंसर ले लो। मैं यहां पर फिनिश कर देता हूं, वैल्यू वहां से कॉपी की जाए। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन। बड़े बड़े क्वेश्चन काफी साइज में ना होते ही है बड़े, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी लिमिटेड है, टोटल 15-20 क्वेश्चन है, उन्हीं में से एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखता हूं। पैटर्न तो सारे फिनिश हो गए, अब नया पैटर्न कोई नहीं है, न्यू क्वेश्चन तो होते ही है। तो न्यू अभी तो जो सामने दिखता है ये है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सामने दिखता है। ये ओल्ड पैटर्न है, -π to π लिमिट है, 2009 में और 2019 में आया था, और ओल्ड पैटर्न है, मतलब पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स आपके लाइक है। फिर मैंने इसको इसलिए पिकअप किया कि इसमें इवन ऑड फंक्शन आपको बताता है, जैसे an bn किसी एक की कैलकुलेशन में आराम पड़ जाएगा। -π to π लिमिट है ना, अगर आपका फंक्शन इवन हो गया तो भी फायदा होगा, ऑड हो गया तो भी फायदा होगा। तो इवन ऑड इसका
हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि फंक्शन को देखने से थोड़ा भी नहीं लगता कि ये इवन या ऑड फंक्शन होगा, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो चेक करते हैं इसको। पहले इवन, बस क्वेश्चन ही मैंने इसलिए पिकअप किया आपको इवन ऑड समझाने के लिए। तो ये फंक्शन देखते हैं कैसा निकलता है, ठीक है। अब ध्यान दो, हम f ऑफ माइनस एक्स टेस्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और मैं सिर्फ इसका हिंट दे रहा हूं, इवन ऑड बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि बाकी आपकी रेंज का क्वेश्चन है। वी हैव डन सच क्वेश्चन। तो f ऑफ माइनस एक्स देखिए कितना आया, इधर देखो, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स इन कंप्लीट फैक्ट्स। सारों में x को माइनस एक्स लिखना, जितने x नजर आए, देखो होगा क्या, पाई माइनस एक्स माइनस पाई लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0, फिर आए, सॉरी पाई प्लस एक्स है ऊपर वाला, ना रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, सब में कर दिया मैंने उसमें, नीचे वाली ब्रांच में भी x को माइनस एक्स किया जाए तो आपको मिलेगा पाई माइनस ऑफ प्लस एक्स, नीचे मिलेगा माइनस ऑफ माइनस एक्स, और साइड में 0 लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई। देखा इवन ऑड सर्च करने का कैसा, किस तरह का तरीका है। फिर देखो आगे चलो, पाई माइनस एक्स को कुछ नहीं करना, ये जो डोमेन है इसकी, इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, आपने जान लिया होगा डोमेन में भी x रिप्लेस बाई माइनस एक्स करना पड़ता है, और फिर डोमेन को सेटल करना पड़ता है। सेटल करो, नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, पाई ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। अब सेकेंड पीस पाई प्लस एक्स, नेगेटिव इसमें भी मल्टीप्लाई करो, 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन माइनस पाई, दिस इज इक्वल टू, फिर से लिखिए पाई माइनस एक्स, रिवर्स करो उसे, 0 लेस देन x लेस देन पाई, ये पाई प्लस एक्स, इसको भी रिवर्स करो, माइनस पाई लेस देन x लेस देन 0। और आप अब ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, fx को देखो टॉप पे, और इस fx को देखो, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। कैसे, fx की जो वो फर्स्ट पीस है वो नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा पीस नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा भी फर्क नहीं, और नीचे वाला पीस ऊपर लिखा हुआ है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन में, फुल पीस अगर लिखा हो तो, इसलिए ये प्लस fx निकला, f ऑफ माइनस एक्स प्लस fx होने की वजह से fx इज इवन। अब इवन ऑड की जरूरत पड़ती रहती है, ए नॉट अपना इसमें ना 1/पाई वाला है ये क्वेश्चन, माइनस पाई टू पाई fx dx, क्योंकि इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल कैन बी डबल्ड, लिमिट विल बी 0 टू पाई fx dx, और फंक्शन का एक ही पीस इसमें आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन के दो पीस थे, माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई अलग अलग करना पड़ता। अभी क्या है, 0 से लेकर पाई तक का पाई माइनस एक्स एक ही पीस लगेगा, ऊपर का पीस इसमें लगेगा नहीं, तो हम लोग कैलकुलेशन से बच भी गए। 2/पाई 0 टू पाई, ये क्या हो गया, पाई माइनस एक्स dx, लोअर ब्रांच अकेली एप्लीकेबल आ गई, और ए नॉट हमारा कैलकुलेशन के बाद कुछ आ जाएगा, जितना आ जाए उतना ए नॉट अब आप एक्सेप्ट कर लेना। अब हम आपको थोड़ा सा एन के बारे में भी बता देते हैं। एन, अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं फंक्शन fx सामने रख देता तो थोड़ा आराम पड़ता। ये हमारा fx है, ये तो इसका एन कैलकुलेट करना, एन है 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos nx, ये जनरल वाला नहीं है, माइनस पाई टू पाई है ना, उसमें तो cos n पाई x बाई एल, वो थोड़ा सा टफ पढ़ने लगता है, लेकिन
ये तो बहुत सारी प्रैक्टिस में है, पर एग्जाम में आपको सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपका फंक्शन E1 निकला था, E1 इंटू कॉस थीटा हमेशा E1, तो ये E1 होने की वजह से क्या होगा, इंटीग्रल विल बी डबल लिमिट 0 टू पाई, ऐसे वो ब्रेक करने से बच जाते हैं, -पाई टू 0, 0 टू पाई करोगे ना सारे क्वेश्चंस में, तो E1 ऑड एक बार टेस्टिंग से हमारी जो हरासमेंट है वो बच गई, और एग्जामिनर भी इसे लाइक करेगा, पसंद करेगा। 0 से लेकर पाई तक का fx नीचे वाला ब्रांच चाहिए, पाई माइनस एक्स कॉस nx dx। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद इंटीग्रल बाय पार्ट्स आप कर सकोगे, आप कंप्लीट करें। bn का हिंट और देता है, क्योंकि मैं बिल्कुल छोड़ देता तो आपको प्रॉब्लम फंसती। 2 बार क्वेश्चन आया, 9 में और 19 में, फिर से कभी आएगा, आते ही रहते हैं इस तरह के। तो bn माइनस पाई टू पाई fx साइन nx dx। fx कैसा निकला था, E1, और ये क्या होता है, ऑड, तो ये ऑड हो गया और इसलिए bn 0 हो गया। इतना आपको एडवांटेज मिल गया, खूब एडवांटेज मिला E1 ऑड टेस्टिंग का। तो इसके बाद आपको कंप्लीट करना है, और हम आपको अगले क्वेश्चन का हिंट देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिखता है fx इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब, इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है। ये इसमें जो इंटरवल है ना, -1 to 1, माइनस पाई टू पाई भी नहीं है, 0 to 2 पाई भी नहीं है, ये एल वाला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा लेंथी पड़ा करता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपको ही करना है, मैंने तो बताया। इसकी लेंथ क्या है, इसमें 2l की वैल्यू ना इन दोनों को माइनस करने से मिल जाती है, लेंथ ऑफ इंटरवल 2l की वैल्यू 2 है, यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल 2l है आपके फार्मूलों में, तो 2l की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 वहां भी थी l की वैल्यू, और ये fx है। इसको क्वेश्चन को आपने ही कंप्लीट करना है। अगर आप पे नहीं हो सकता तो हमें बताना, फिर मैं करके दूंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है नंबर 18 क्वेश्चन, ये 2015 में आया और 19 में आया, और इतनी सारी आपको नॉलेज हो गई, इसके बाद भी इस क्वेश्चन में आप फिर भी अटक जाओगे। क्यों, इसका इवन ऑड आप पे प्रूव नहीं होना, ये ऑथर्स बुक वाले भी डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर मैंने उसको पता लगाया कि ये इवन ऑड क्यों है, क्या है चक्कर, तो उसका हमने इवन ऑड का अरेंजमेंट किया हुआ है। अब क्वेश्चन, और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और बात है, इसका 2l 1 है, यह है -l to l, तो 2l की वैल्यू इसमें बनती है 1, l की वैल्यू बैठती है 1/2, क्योंकि 2l वाले से होगा, तो 2l वो, और तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो है इवन ऑड प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद क्या बचता है, 1 सेकंड रुक जाना, फिर 19 का थोड़ा हिंट है, 18 है, ये सारा ये मटेरियल इतना ही, फिर थोड़ा सा 19 का है। अब मुझे लगता है अगली बार करेंगे, ठीक है। इतना डाइजेस्ट करिए, इनकी करिए प्रैक्टिस, क्योंकि ये फिनिश हो नहीं सकता, इसमें टाइम लगेगा। 18 19 2 क्वेश्चन हमारी तरफ से और होने, बाकी ये चैप्टर फिर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखूंगा यहाँ, और जो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस